Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic: direct indirect speech. In last video, I have explained imperative sentence. Till now, I have explained three topics in direct indirect speech. The first is assertive sentence. I gave you explanation. Along with that, I give you some examples. Second topic, interrogative sentence. The same thing, I gave you explanation and some examples. And then imperative sentence, the same thing, explanation and some examples. Now the 4-point exclamatory sentence. So let's start. So main topic, direct indirect speech, exclamatory sentence, explanation. If the sentence has exclamatory sign, it is called exclamatory sentence. Okay, I repeat the things. Okay, if the sentence has exclamatory sign, it is called exclamatory sentence. Now, in place of said or said to, we have to put exclaimed to. In place of said or said to, we have to put exclaimed to. Next, in place of conjunction, we have to put that. In place of conjunction, we have to put that, but before that, we have to put with joy, with sorrow, with surprise, with disgust, with praise, with joyful, etc. according to sentence. Okay, I repeat the things. In place of conjunction, we have to put that. Okay, so in exclamatory sentence, in place of conjunction we have to put that, but before that, लेकिन that से पहले we have to put, okay, that से पहले, that means after listener. okay, अगर listener नहीं है तो said और said जो exclaimed to लिखने के बाद डायरेक्ट हमें क्या करना है, ये वर्ड जैसे with joy, with sorrow, with surprise, with disgust, with praise, with joyful, etc. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. सेंटेंस किस तरह से दिया है उसको ध्यान में रखकर वी हैव टू पुट द वर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट है टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस. द सेम थिंग, जैसे आई टोल्ड यू इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या आता था कि टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव. द सेम थिंग हियर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव. तो कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सब सेंटेंस कैसे बन जाते हैं, असर्टिव. दैट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सब आता नहीं है. ओके, तो हियर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी जो थर्ड पॉइंट है कि टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस. और लास्ट में है ऑल चेंजेस. ऑल चेंजेस मीन्स there are three types of changes: changes in pronoun, changes in tense and other changes. अदर चेंजेस में जो चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन टेंस एंड अदर चेंजेस, तीनों ये ऑल चेंजेस में आ जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो फिर से एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए. तो मेन टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच. ओके, उसमें फोर्थ पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसका एक्सप्लेनेशन है कि इफ़ द सेंटेंस हैज़ एक्सक्लेमेटरी साइन, okay, if the sentence has exclamatory sign, it is called exclamatory sentence. okay, तो सेंटेंस में अगर exclamatory sign है तो उसको बोलते हैं exclamatory sentence. उसके बाद है in place of said or said to. in place of said or said to we have to put exclaimed to. said और said to की जगह हम क्या लिखेंगे, exclaimed to लिखेंगे. okay, we
जब लिसनर दिया है तो टू लिखना, अगर लिसनर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओनली एक्सक्लेम्ड। ओके, देन इन प्लेस ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन की प्लेस पर वी हैव टू पुट दैट, कंजक्शन की प्लेस पर क्या लिखेंगे, दैट, बट बिफोर दैट वी हैव टू पुट, कंजक्शन की जगह दैट आएगा, लेकिन दैट से पहले, यानी कंजक्शन के प्लेस पे दैट लगाना है और दैट से पहले यानी आफ्टर लिसनर, तो आफ्टर लिसनर हमें क्या लिखना है, विथ जॉय, विथ सोरो, विथ सरप्राइज, विथ डिसगस्ट, विथ प्रेज, विथ जॉयफुल एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस किस तरह से दिया है, जॉय वाला है, सोरो वाला है, सरप्राइज वाला सेंटेंस है, डिस्कस, डिस्कस का मीनिंग होता है परेशानी, प्रॉब्लम्स। ओके, प्रेज, प्रेज यानी किसी की तारीफ करना। ओके, जॉयफुल यानी खुशी। तो जिस तरह से सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस को हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये जो वर्ड्स है उसमें से कोई एक वर्ड हमें क्या करना है, रखना है बिफोर दैट। ओके, और वी कैन से आफ्टर लिसनर। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, उसमें भी सेम थिंग कि भाई आपको मैंने बोला है कि भाई डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस को टर्न करेंगे तो हर एक सेंटेंस कैसा बन जाएगा, असर्टिव। जैसे मैंने आपको आगे कराया था इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हमें किस में कन्वर्ट करना था, असर्टिव, और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको भी हमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और लास्ट में है ऑल चेंजेस। ऑल चेंजेस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन टेंस एंड अदर चेंजेस। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छी तरह से पता चल गई होगी। अभी हम उसके एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो उसके एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर मैंने दिए हैं। ओके, सो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और जो उसका फोर्थ टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके एग्जाम्पल्स। ओके, तो नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि ही सेड हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट। अभी ये जो सेंटेंस है ही सेड, तो ही क्या है, रिपोर्टर, सेड क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ पर लिसनर दिया नहीं है। और ये जो सेंटेंस दिया है कि हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये भी जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, दैट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो असर्टिव में कन्वर्ट कैसे होगा कि सेंटेंस अगर हाउ से स्टार्ट हुआ है तो हमें असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये हाउ वर्ड निकल जाएगा। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में करने के टाइम वी हैव टू पुट सब्जेक्ट अहेड, पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हर एक में वेरी या रियली वर्ड ऐड होगा। वेरी, रियली और इंडीड, ये 3 वर्ड है। ओके, तो 3 में से कोई एक वर्ड आपको लगाना है और बाकी सेंटेंस बना देना है। हाउ और वर्ड से अगर स्टार्ट किया है या उसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी डिस्प्ले करने वाले वर्ड है। ओके, जैसे कि हाउ, अलास, ओ, ओके, वाओ, तो ये सब जो वर्ड है वो सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ओके, नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई रिपीट यू अगेन कि ही सेड हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट। तो उसका आंसर है ही एक्सक्लेम्ड। ही तो जो रिपोर्टर है वही का वही, सेड की जगह में क्या लिखा है, एक्सक्लेम्ड। अभी ये जो सेंटेंस है हैप्पी वाला है, तो विथ जॉय, आई टोल्ड यू कि अगर दैट से पहले अगर लिसनर दिया है तो लिसनर के बाद, और लिसनर नहीं दिया है तो एक्सक्लेम के बाद हमें क्या लिखना है, विथ जॉय, विथ सोरो, सेंटेंस के रिलेटेड। तो यहाँ हैप्पी वाला सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसके बाद कंजक्शन के प्लेस पर आ गया दैट। अभी दैट के बाद हमें ये जो सेंटेंस आपका दिया है हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, इसको हमें क्या करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट है आपका आई, आई किसके लिए है, तो ही के लिए है, तो क्या होगा, ही वॉज, ही वॉज। मैंने बोला आपको वेरी वर्ड यूज़ करना है, वेरी, रियली और इंडीड, यू कैन पुट एनी वन ऑफ देम। सो ही वॉज वेरी हैप्पी एट, दिस की जगह क्या होगा, दैट और मोमेंट। आई रिपीट द आंसर, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉज वेरी हैप्पी
एट दैट मोमेंट। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर दोनों रिपीट करता हूँ कि ही सेड हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट। तो आंसर है ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। ओके, नाउ सी द सेकंड वन। द चाइल्ड सेड वॉट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज़। ओके, इसमें जो सेंटेंस द चाइल्ड इज अ रिपोर्टर, said I told you reported verb, and what a beautiful butterfly it is, that is called reported speech. Okay, now the same thing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिपोर्टर है वो कहीं चेंज होता नहीं है, तो द चाइल्ड का द चाइल्ड। अभी सेड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। ओके, यहाँ पर लिसनर नहीं दिया है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें विथ जो या विथ सोरो, तो यहाँ जो सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज़, यानी खुशी की बात है, तो विथ जॉय। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। दैट कौन सा प्लेस पर, कंजक्शन के गया, लिख दिया। अभी ये जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज़, इसको हमें क्या करना है, असर्टिव में टर्न करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, तो इट इज़, तो इट की जगह इट आएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉट। तो इट वॉज, फिर अ ब्यूटीफुल है तो अ वेरी ब्यूटीफुल, आपको वेरी वर्ड यूज़ करना है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, और बटरफ्लाई का बटरफ्लाई। फिर से आंसर रिपीट करता हूँ कि द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ओके, फिर से क्वेश्चन आंसर देख लो। द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इट इज़। तो आंसर है द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो थर्ड सेंटेंस है उसमें देखिए कि व्हाट अ गुड न्यूज़ दिस इज एक्सक्लेम्ड द मैन। फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट अ गुड न्यूज़ दिस इज एक्सक्लेम्ड द मैन। तो यहाँ पर रिपोर्ट एंड द मैन वो लास्ट में दिया है और एक्सक्लेम्ड आपको दे दिया है, और ये जो स्टार्टिंग में दिया है व्हाट अ गुड न्यूज़ दिस इज, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच आपको पहले दी गई है। ओके, तो इसका आंसर होगा, पहले रिपोर्टर आ जाएगा द मैन, और एक्सक्लेम्ड का एक्सक्लेम। यहाँ पर कोई लिसनर दिया नहीं है, लिसनर नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, विथ जॉय विथ सोरो, ये जो वर्ड है वो हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, व्हाट अ गुड न्यूज़ दिस इज़, गुड न्यूज़ की बात है यानी विथ जॉय। ओके, तो द मैन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और कंजक्शन की जगह आ गया दैट। ओके, द मैन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। यहाँ तक हो गया। अभी ये जो सेंटेंस है हमारा कि व्हाट अ गुड न्यूज़ दिस इज़, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसको हमें क्या करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द सब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट क्या है कि दिस इज़, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट, यानी एक कंजक्शन की जगह दैट आएगा। उसके अलावा दिस का क्या होगा, दैट, और इसका क्या होगा, वॉज। तो कंजक्शन की जगह दैट, और उसके बाद होगा दैट वॉज। आर्टिकल ये दिया है, वेरी वर्ड यूज़ होगा, और फिर जो गुड न्यूज़ वो गुड न्यूज़। ओके, यानी आंसर हो जाएगा द मैन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दैट वॉज अ वेरी गुड न्यूज़। ओके, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट अ गुड न्यूज़ दिस इज़। यहाँ पर ये सेंटेंस में आपको रिपोर्टेड स्पीच पहले दी दी है, और एक्सक्लेम्ड द मैन, और जो रिपोर्टर और जो रिपोर्टेड वर्ब है वो बाद में दिया है। ओके, तो आंसर है द मैन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दैट वॉज अ वेरी गुड न्यूज़। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। वी सेड अलास, अलास यानी दुख की बात है। ओके, ये दुख का वर्ड है। तो वी यहाँ पर आपका रिपोर्टर है, और सेड क्या है आपका रिपोर्टेड वर्ब। अभी सेंटेंस है अलास हाउ अनहैप्पी वी आर दैट आवर फ्रेंड इज़ नो मोर। ओके, तो ये जो सेंटेंस है अलास से लेकर नो मोर तक, ये पूरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अभी ये जो अलास दिया है, अलास दैट मीन्स वो दुख की बात है, तो हमें ये जो लिसनर के बाद, अगर लिसनर नहीं दिया है तो रिपोर्टेड वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, विथ सोरो। ओके, तो सबसे पहले रिपोर्टर वी,
सेड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड, तो वी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, ये दैट कौन से प्लेस पे है, कंजक्शन की जगह आ गया। ओके, तो वी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। अभी दैट के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेंटेंस है कि अलास, अलास की जगह हमने विथ सोरो लिख दिया, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, हाउ अनहैप्पी वी आर दैट आवर फ्रेंड इज़ नो मोर। तो ये जो सेंटेंस है उसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें सब्जेक्ट है कि वी आर, तो वी का वी और आर का जो होगा वेर, तो वी वेर और वेरी वर्ड यूज़ करना है, तो वी वेर वेरी अनहैप्पी दैट आवर फ्रेंड, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज नो मोर। ओके, तो आई रिपीट द आंसर, तो वी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट वी वेर वेरी अनहैप्पी दैट आवर फ्रेंड वॉज नो मोर। ओके, फिर से क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ कि वी सेड अलास हाउ अनहैप्पी वी आर दैट आवर फ्रेंड इज नो मोर। आंसर, we exclaimed with sorrow that we were very unhappy that our friend was no more. Okay, now see the next sentence. जो नेक्स्ट सेंटेंस है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय, फिफ्थ सेंटेंस, द बॉय सेड हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम। ओके, फिर से रिपीट करो कि द बॉय सेड हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम। तो आंसर है द बॉय एक्सक्लेम्ड, सेड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, क्योंकि ये हैप्पी वाला सेंटेंस तो विथ जॉय और कंजक्शन की जगह क्या आ गया, दैट। अभी जो हमारा सेंटेंस है कि हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम, ये जो है सेंटेंस उसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई किसके लिए है, द बॉय के लिए, तो ही वॉज हो जाएगा। तो दैट के बाद क्या है, कंजक्शन के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिटर्न होम। फिर से रिपीट करता हूँ आंसर, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिटर्न होम। ओके, तो आपका पूरा जो क्वेश्चन आंसर रिपीट करता हूँ, द बॉय सेड हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिटर्न होम। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय सेड हुर्रे आवर टीम गॉट रिटर्न होम। ओके, तो द बॉयज रिपोर्टर है, से रिपोर्टर वर्ब, और हुर्रे, हुर्रे जो वर्ड है वो हैप्पीनेस वाला है। ओके, तो आंसर आएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। ओके, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट their team had got return home। फिर से रिपीट करता हूँ, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट their टीम, अवर टीम की जगह क्या हो गया, their टीम, और यहाँ गॉट पास्ट टेंस है तो हैड गॉट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस करना पड़ेगा, तो हैड गॉट और रिटर्न होम। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द वुमन सेड ओ हाउ क्रूअल ही इज़ टू द चाइल्ड। फिर से रिपीट करता हूँ, द वुमन सेड ओ यानी दुख की बात है, हाउ क्रूअल ही इज़ टू द चाइल्ड। ये जो सेंटेंस है उसमें द वुमन इज़ अ रिपोर्टर, सेड रिपोर्टेड वर्ब, और ये जो ओ से लेकर टू द चाइल्ड तक है दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो उसका जो आंसर है पहले रिपोर्टर का रिपोर्टर, द वुमन सेड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड, और ये मैंने देखा ओ दिया है तो दैट मीन्स दुख की बात है, तो क्या होगा, विथ सोरो, और कंजक्शन की जगह आएगा दैट। अभी हमारा जो सेंटेंस है ओ हाउ क्रूअल ही इज़ टू द चाइल्ड, उसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही और इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज, तो दैट के बाद क्या आएगा, ही वॉज, वेरी वर्ड हमें क्या करना है, यूज़ करना है, तो ही वॉज वेरी क्रूअल टू द चाइल्ड। फिर से रिपीट करता हूँ, द वुमन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वॉज वेरी क्रूअल टू द चाइल्ड। ओके,
क्वेश्चन आंसर देख लो। द वुमन सेड ओ हाउ क्रूअल ही इज टू द चाइल्ड। तो आंसर है द वुमन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वॉज वेरी क्रूअल टू द चाइल्ड। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस 8 वाला। द आर्टिस्ट सेड what a pleasant morning it is। The artist said what a pleasant morning it is। ओके, तो ये जो सेंटेंस है द आर्टिस्ट है रिपोर्टर, सेड है रिपोर्टेड वर्ब, और what a pleasant morning it is दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो इसका आंसर आएगा पहले द आर्टिस्ट का आर्टिस्ट क्या है, रिपोर्टर है ये तो। एक्सक्लेम्ड, सेड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद ये सेंटेंस प्लीजेंट दिया है यानी खुशी वाली बात है, तो विथ जॉय। तो आंसर आएगा द आर्टिस्ट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। दैट के बाद क्या आएगा, तो दैट के बाद आपका जो सेंटेंस है कि व्हाट अ प्लीजेंट मॉर्निंग इट इज़, उसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो इट इज़ जो है सब्जेक्ट उसको आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग। क्या होगा, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग। Okay, now see the next sentence. The teacher said to me, how careless you are। The teacher is a reporter, said to is a reported verb, me इसमें listener दिया है, okay, और how careless you are that is called reported speech। okay, so now see the sentence। So first of all you have to put the reporter, the teacher is a reporter, in place of reported verb said to उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, exclaimed to। ओके, उसके बाद लिसनर दिया है तो लिसनर का लिसनर, द टीचर एक्सक्लेम्ड टू मी। ओके, उसके बाद क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विथ जॉय विथ सोरो। तो यहाँ पर जो है हाउ केयरलेस एंड दुख की बात है, तो विथ सोरो या विथ एंगर ये भी लिख सकते हो। तो सोरो दैट, दैट कौन से प्लेस पर है, कंजक्शन की जगह, दैट कौन से प्लेस पे कंजक्शन आ गया। अभी हमारा जो सेंटेंस है हाउ केयरलेस यू आर, इसको हम क्या करेंगे, असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट यू किसके लिए है, मी के लिए, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आर का क्या हो जाएगा, वॉज। तो आई वॉज और वेरी वर्ड यूज़ करना है, तो आई वॉज वेरी केयरलेस। ओके, फिर से आंसर रिपीट करता हूँ। द टीचर एक्सक्लेम्ड टू मी विथ सोरो दैट आई वॉज वेरी केयरलेस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। माई फ्रेंड सेड टू मी वॉट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट यू हैव गिवन मी। ये जो सेंटेंस है उसमें माई फ्रेंड वो क्या है, रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब है, मी लिसनर है, और ये जो सेंटेंस है वॉट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट यू हैव गिवन मी, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड रिपोर्टर, ये रिपोर्टर। सेड टू की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड टू, क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड टू, और मी की जगह मी यानी मी लिसनर है। अभी लिसनर के बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें क्या लिखना है, विथ जॉय विथ सोरो। ये जो सेंटेंस है ब्यूटीफुल गिफ्ट के बारे में बात की तो विथ जॉय। ओके, तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड टू मी विथ जॉय दैट, कंजक्शन की जगह क्या आ गया, दैट। अभी हमें जो सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव गिवन मी, तो उसको क्या करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू किसके लिए, मी के लिए, तो हो जाएगा आई। हैव का क्या होगा, हेड, तो आई हैड गिवन हिम, ये मी का किसके लिए, फ्रेंड के लिए, तो गिवन हिम अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। वेरी वर्ड में क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, तो आंसर फिर से रिपीट करता हूँ कि माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड टू मी विथ जॉय दैट आई हैड गिवन हिम अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द पोइट सेड व्हाट अ सीन। ओके, ये पोइट रिपोर्टर है, सेड वर्ब रिपोर्टेड वर्ब है, और व्हाट अ सीन दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टर का रिपोर्टर, द पोइट का द पोइट, सेड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ सीन खुशी वाली बात है तो विथ जॉय, और कंजक्शन की जगह दैट, तो द पोइट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, यानी कंजक्शन की तरह आ गया। अभी व्हाट अ सीन उसका हमें क्या करना है, असर्टिव करना है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें वहाँ पर इट वॉज लिखना है। तो इट वॉज अ वेरी नाइस सीन,
इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल सीन। कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, नाइस लिख सकते हो, ओके, ग्रेट लिख सकते हो, वंडरफुल लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट, द ट्रैफिक पुलिस सेड व्हाट एन एक्सीडेंट। द ट्रैफिक पुलिस सेड व्हाट एन एक्सीडेंट। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस दैट इज कॉल्ड रिपोर्टर, said reported verb, and what an accident that is called reported speech। ओके, तो पहले द ट्रैफिक पुलिस, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर लिसनर नहीं है, लेकिन व्हाट एन एक्सीडेंट ये दुख की बात है, तो विथ सोरो दैट, द ट्रैफिक पुलिस एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। उसके बाद हमें जो व्हाट एन एक्सीडेंट, उसका हमें क्या करना है, पूरा सेंटेंस बनाना है। तो इट वॉज अ वेरी टेरिबल accident, it was a very terrible accident, और फुल स्टॉप। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि द ट्रैफिक पुलिस एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट इट वॉज अ वेरी टेरिबल एक्सीडेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 12 सेंटेंस करा है वही कभी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, रीड करके ध्यान रखो। तो he said how happy I am at this moment। तो आंसर है he exclaimed with joy that he was very happy at that moment। Second, the child said what a beautiful butterfly it is। Answer, the child exclaimed with joy that it was a very beautiful butterfly। Next, what a good news this is, exclaimed the man। तो आंसर है द मैन exclaimed with joy that that was a very good news। Next, we said alas how unhappy we are that our friend is no more। so answer, we exclaimed with sorrow that we were very unhappy that our friend was no more। उसके बाद है द बॉय सेड हाउ हैप्पी आई एम टू रिटर्न होम। आंसर, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिटर्न होम। नेक्स्ट, द बॉयज सेड हुर्रे our team got return home। Answer, the boys exclaimed with joy that their team had got return home। Next, the woman said oh how cruel he is to the child। Answer, the woman exclaimed with sorrow that he was very cruel to the child। Next sentence, the artist said, what a pleasant morning it is। Answer, the artist exclaimed with joy that it was a very pleasant morning। Next, the teacher said to me, how careless you are। Answer, the teacher exclaimed to me with sorrow that I was very careless। Next, my friend said to me, what a beautiful gift you have given me। Answer, my friend exclaimed to me with joy that I had given him a very beautiful gift। The poet said, what a scene। Answer, the poet exclaimed with joy that it was a very nice scene, it was very wonderful scene। Okay, next, the traffic police said, what an accident। Answer, the traffic police exclaimed with sorrow that it was a very terrible accident। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने आपका जो ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फोर्थ टॉपिक था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो मैंने एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए। आई होप आपको इसको पता चला होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप यही का ये वीडियो 2-3 बार सुन लीजिए, और उसके साथ एक आपको PDF दी जाएगी जिसमें उसकी एक्सरसाइज होगी, तो वो आपको होमवर्क में करनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
to listen me carefully.